नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त रह रहे होंगे ना। तो आपकी जो सीरीज है धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है और आप लोगों की कमी एक सामने आ रही है, वो मैं बताऊंगा वीडियो में क्या कमी आ रही है सामने। हर एक की कमी है, किसी एक बच्चे की नहीं, सभी बच्चों की कमी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फिर मैं बता दूंगा आप लोग क्या कमी कर रहे हो। ठीक है, तो देखो भाई, अब तक जो हमने क्या है, अनुपात समानुपात का चार टाइप कर ली थी ना, चार टाइप कर ली थी। आज हम जो सीखेंगे टाइप 5। ठीक है, जो है हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो ये बुक है ना, ये तुम्हारा नया एडिशन है जो 2021 से लॉन्च हुआ है ना, अभी 2022 चल रही है। तो इसमें जो ये संख्या पर आधारित जो प्रश्न है, इसमें कुछ नए सवाल भी आए हैं। हालांकि सभी नए सवाल हैं इसमें, ठीक है, सभी नए सवाल हैं, लेकिन कुछ जो सवाल हैं उनका पैटर्न बिल्कुल ही अलग है पिछली वाली किताब के अकॉर्डिंग। तो हम सीखेंगे धीरे धीरे इनको करके, तो बिल्कुल बने रहें सभी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लगाते हैं। और भाई एक चीज मैं बता दूं आपको, वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो। सबसे बड़ी कमी यही करते हो आप लोग कि वीडियो शेयर नहीं करते हो ना। तो क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ दे रहे हैं, तो थोड़ा सा और फास्ट काम किया जाए, है ना। तो हालांकि काम जो अपनी सही स्पीड से चल रहा है, तो आपसे रेगुलर डे बाय डे देने का वादा किया था, हम तो वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वादा पूरा नहीं कर रहे हो कि आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, लोगों को जैसा जोड़ो ताकि क्या और हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो हम और भी बाकी जो किताबें हैं, तो देखो मेरा जो विचार अभी चल रहा है, अभी एच.डी. यादव चल रही है, एच.डी. यादव चल रही है ना। इसके बाद जो मेरा जो विचार है आर.एस. अग्रवाल का, आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का विचार है। और एक विचार ये कर रहा है किरण का, ठीक है, या किरण। तो आप मुझे बताएं कि इसमें से जो कौन सी किताब है वो शुरू कराई जाए। ठीक है, दूसरी जो पैरेलल लेके चलेंगे इसको, एक वीडियो मतलब फिर एक वीडियो सुबह मतलब इसकी चलेगी आर.एस. अग्रवाल की, एक वीडियो मतलब उसकी चलेगी दिन में। ठीक है, किसकी? एच.डी. यादव की। तो या तो इसको आर.एस. अग्रवाल ले लो या किरण ले लो, आपको जो विचार करे कमेंट करके मुझे बता देना किसकी आप बुक चाहते हो, तो हम धीरे धीरे उसको शुरू कर देंगे। और मुझे ये बताना कि आप जो लोग हैं वो इन दोनों किताबों से किसी एक किताब को क्या मतलब लाइव चाहते हो या रिकॉर्डेड चाहते हो, वो मुझे बता देना। ठीक है, लेकिन जो आपकी एच.डी. यादव है वो आपकी रिकॉर्डेड ही क्लास मिलेगी आपको, क्योंकि जिसमें टैब बैच की बात की है तो टैब बैच चलेंगे। ठीक है, तो बुक के हिसाब से जो है हमारा क्या है, 71वां क्वेश्चन है। अब तक जो हमारे 70 सवाल हो चुके थे, कितने हो चुके थे? 70 सवाल हो चुके थे। और हमारा क्या अब 71वां सवाल है। आज की क्लास का क्या ये पहला सवाल है। ठीक है भाई, आज सवाल क्या है? पहला सवाल है और वैसे 71वां सवाल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है, एक था। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित हुए होते, तो उनका चयनित और अचयनित का अनुपात जो 5:1 होता, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नया है, नया क्या, बहुत ही नया है। आपके देखो 2017 का है, हालांकि अब तो आज के हिसाब से देखा जाए तो 5 साल पुराना हो चुका, लेकिन क्या ये अपडेट हो चुका है बुक के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसको ले लूं कि मैं ले लेता हूं भाई कि 3x लोगों ने क्या, 3x लोग जो क्या चयनित हुए होंगे। ठीक है, 3x लोग क्या चयनित हुए होंगे और x जो है हमारा क्या है, फेल हुए होंगे परीक्षा में। तो कुल कितने बच्चों ने अनुभव दिया, हमारा जो फॉर्म भरा होगा, तो भाई कहोगे 4x लोगों ने फॉर्म भरा है, कहोगे नहीं कहोगे? ठीक है भाई, 3x जो है पास हो गए, x बच्चे फेल हो गए, तो कुल कितने बच्चे थे भाई? 4x थे हमारे। अब ये कह रहा है कि 60 बच्चों ने कम आवेदन किया होता भाई, 4x में से मैं 60 को कम कर दूं। ठीक है, 4x ने कम कर दिया, ठीक, कोई बात नहीं। तो अगर 30 ने कम आवेदन किया, सॉरी 30 जो कम सेलेक्ट हुए थे, तो 30 जो यहाँ पे 30 कम कर दो यहाँ पे, तो 3x माइनस के 30। अब देखो थोड़ा सा फर्क यहाँ पे है कि देखो 60 कम हुए तो 30 तो कम यहाँ हो गए। अब बाकी 30 कहाँ कम होंगे? बाकी 30 कहाँ कम होंगे भाई? आप कह दोगे कि बाकी 30 क्या होंगे, या अचयनित में कम होंगे, तो x माइनस के 30 यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इनका जो अनुपात है ना, वो कह रहा है 5:1 बनना है, 5:1 बनना है। तो बना लो भाई 5:1। तो 3x माइनस के 30 अपॉन x माइनस के 30 बराबर 5:1। लो जी, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंची गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा
5x बराबर, सॉरी 5x माइनस के 150 हो जाएगा हमारा। ये 5 से मतलब 15, 150 हो गया। अब आगे चलेंगे, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई से करेंगे तो सीधी सीधी बनेगी 3x माइनस के 30 हो गया हमारा। x को इधर लेके जाऊंगा, 3x को इधर लेके जाऊंगा, 5x इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा हमारा। ये बराबर 150 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 150 में से 30 जाएंगे तो कितना 120 बचेगा हमारा। तो 2 से काटेंगे इसको 120 को 60 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 आ गई। तो सवाल ने पूछा क्या है भाई, मेरे सवाल ने पूछा है कि प्रारंभ में कितने बच्चों ने आवेदन किया था। तो प्रारंभ में कितने बच्चों ने आवेदन किया था, 4x बच्चों ने आवेदन किया था। तो 4x की वैल्यू निकालोगे, 4x की कितनी, x की वैल्यू कितनी 60 है, तो 60 6 चौक 24 यानी 240 बच्चों ने क्या किया, आवेदन किया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, और होगी भी नहीं क्योंकि समझाया आपको इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है, आर्मी वाले सवाल जो किसमें आ रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल में आ रहे हैं। ठीक है, सीएचएसएल में। और ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को कि आर्मी वाले सवाल है। कह रहा कि आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया में चयनित और चयनित का अनुपात कितना, 6:1 है। यदि 90 बच्चों ने क्या किया था, 90 बच्चों ने क्या कम आवेदन किया हो और 30 जो है कम चयनित हुए हो, तो उनका अनुपात क्या 8:1 हो रहा था। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, ये क्वेश्चन है। देखो भाई क्या है इसका, मैं इसको ले लूँ 6x ले लूँ, इसको 6x और ये x हो जाएगा हमारा। तो कुल बच्चे कितने ने आवेदन किया, 7x ने किया। यहाँ तक समझ गए नहीं समझ गए, थोड़ा स्पीड में लेकर चलूंगा। और इसमें क्या कह रहा है, 30 कम चयनित हुए थे, तो 6x माइनस 30 हो गया। ठीक है, और ये देखो कितने ने कम फॉर्म भरा है, 90 ने, तो 7x माइनस के 90 हो गया हमारा। यहाँ पे कम हो गए नहीं भाई, 30 यहाँ निकल गया। कितने बच्चे कम चयनित हुए होंगे, 60 कम होंगे भाई। 30 और 90 का अंतर कितना, 60 का है, तो x माइनस के 60 बड़ा अनुपात कितना होता है, 8:1 होता है। तो 8 अनुपात यानी 8/1 हो गया हमारा। इसको गुणा करेंगे तो 8x माइनस के कितना, 8 से 48, 480 हो गया, बराबर 6x माइनस के 30। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 8 में से 6 गया तो 2x हो गया हमारा। इसको मैं इधर लेके प्लस का हो जाएगा, 480 में से 30 जाएंगे तो बराबर 450। तो 2 से काटूंगा इसको मैं 225 बार। तो आप कह दो जी भाई x की वैल्यू कितनी है, 225 आ गई। तो प्रारंभ में कितने बच्चों ने आवेदन किया था। हालांकि आगामी परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि बाद में कितने बच्चों ने आवेदन किया था। तो बाद में करने के लिए बोले तो आप ये वाली कंडीशन फॉलो कर देना, और शुरुआत की बोले तो ये कर देना। तो 7x बराबर यानी कितना हो जाएगा, 225 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, हाथ से लगी 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, हाथ से लगी 1, और 7 14 15, यानी 1575 बच्चों ने क्या किया था, आवेदन किया था। ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कह रहा 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है। 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए तो उनका अनुपात जो है 4:5:6 हो जाता है। तो देखो भाई इसको समझो, ये कह रहा है कि 3:4:5 पहले से है, 3:4:5 पहले से है, और प्रत्येक कक्षा में 20-20 बढ़ा दे में, ठीक है 20-20 बढ़ा दिए जाए तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो रहा है, 4:5:6 हो रहा है, 4:5:6 हो रहा है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से 3 से बढ़कर कितना हुआ, 4 हुआ, 3 से बढ़कर 4 हुआ, कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। क्या यही संख्या इसी में बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। 4 से बढ़कर 1 बढ़ा तो 5 हो गया हमारा। ऐसे इसके साथ देखूं 5 से बढ़कर 6 हुआ तो कितना, 1 बढ़ा, यानी एक अनुपात बढ़ रहा है, यानी समान अनुपात बढ़ रहा है। और उसमें प्रत्येक कक्षा में जो 20 बच्चे बढ़ रहे हैं, यानी तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। एक अनुपात की वैल्यू कितनी, 20 आ गई। तो बोला है तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी थी। तो भाई आरंभिक संख्या यहाँ पे देखना है, इनका आरंभिक संख्या यहाँ पे बात करते हैं। तो ये आरंभिक संख्या कितनी हो जाएगी भाई हमारी, 3 4 7 5 12, यानी 12 हो गया हमारा। तो इसका जो यहाँ पे कितना 20 का हमारा एक यूनिट वैल्यू कितनी 20 आ रही है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बाद में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 4 5 9 और 6 15, और 15 इंटू 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300। ठीक है 300 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों स्तर से आप इस सवाल को देख सकते हो। आपको ये भी पूछ सकता है कि पुराने बच्चों में और नए बच्चों में अंतर कितना है, तो आप अंतर भी निकाल सकते हो कि 60 का अंतर है। आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि भाई देखो कितना यहाँ पे 3 4 5। वैसे इसको अगर अंतर की बात करता तो डायरेक्ट हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या कर लेते, इसका अंतर मतलब इसकी जो योग कितना 12 आ रहा है, इसका योग कितना आएगा 15। तो इनका अंतर कितने का आ रहा है, 3 का अंतर का आ रहा है, और एक की वैल्यू कितनी 20 है, तो कितनी की हो जाएगी, 60 का अंतर हो जाएगा। निकल के आ गया, नहीं निकल के आ गया इनका अंतर। ठीक है, तो हमें इनका योग भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल।
कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लो भाई जरा सा। ये कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, तो विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से 14:9 हो जाए। यानी ये कह रहा है कि विद्यालय में 640 बच्चे थे टोटल। कितने बच्चे थे? 640 बच्चे थे। ठीक है, इसमें लड़के और लड़कियां हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स हैं हमारी। इनका अनुपात कितना है? अनुपात अगर देखा जाए तो बोला है कितना अनुपात है? 5:3 है। 5:3 है, यानी मैं लड़के और लड़कियों की संख्या निकालूं तो इनका योग कितना हो रहा है? 8 योग हो रहा है। ठीक है, 8 हो रहा है। और 8 का मैं रिलेशन देखूं इसके साथ में कितने का? 80 का रिलेशन बन रहा है। यानी बच्चे की वैल्यू, लड़कों की वैल्यू कितनी है? 8:40 यानी 400 हो गया। और लड़कियों की वैल्यू कितनी है? 8×8 = 24 यानी 240 हो गया। क्या आप मुझे ये बताओ कि भाई इन दोनों को मिला के 640 हो रहा है नहीं हो रहा है? तभी तो हमारे बच्चे सेटिस्फाई बनेगा हमारा, ये हमारी कंडीशन सही है या नहीं सही है, सवाल सही चल नहीं चल रहा है। तो 400 आप कह दोगे भाई कि 400 और 240 को मिला के 640 हो रहा है, तो यहाँ तक तो हमारा सवाल सही चल रहा है ना। बच्चों को हमने बराबर बांट दिया है, सही से बांट दिया, बराबर नहीं सही से बांट दिया है। अब आगे क्या कह रहा है आपसे सवाल? ये कह रहा है कि यदि विद्यालय में 30 और लड़कियां आ जाए, 30 लड़कियां और आ गई, चलो लड़कियों में लड़कियां बैठा दी, मैं लड़कियों को लड़कों में तो नहीं बैठा सकते हो, है ना। आजकल के लोग क्या समझते हो आप लोग बात को कि आप अगर लड़कों में लड़कियां बैठा दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको लड़कियां कितनी हो गई विद्यालय में? 270 हो गई हमारी। अब मुझे कितने और लड़के और चाहिए? कितने लड़के और चाहिए कि आपको कितना? 14:9 हो जाए। 14:9 हो जाए तो आप कहोगे, क्या कहोगे? सर जी ऐसा कर लो कि लड़कों में लड़के बुला लो। तो लड़कों में लड़के बुला लिए हमने, कितने? 400 + x लड़के बुला लिए। लड़कियां कितनी हमें? 270 हैं। 270 हमने यहाँ पे लिख दिया। बराबर क्या करना है आपको? अब मैं को पूछूं भाई बराबर क्या होगा, तो आप कह दोगे भाई इसको 14/9 लिख दो भाई। इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कैंची गुणा करूंगा, बज्र गुणनखंड करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 9 से काटेंगे, 9 × 36 यानी 360, 3600 हो जाएगा ये। और प्लस के 9x बराबर इसको करेंगे तो 0 हो गया। और 4 × 7 = 98, 4 × 7 = 98, 98 की 8 हो गया, हासिल लगी 9, और 14 × 28 और 9 कितना हो जाएगा? 28 × 37। ठीक है, जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो 3600 को इधर भेजूंगा, आपसे पूछूं क्या आएगा भाई? 3600 को अगर 3780 से घटाऊं तो कितना? 180 तो बचेगा। तो 9x बराबर कितना हो गया? 9x बराबर कितना हो गया? 180। और 9 से काटा इसको कितनी बार? 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। बोला कितना? कितने बच्चे चाहिए मुझे? अब आप कह दोगे 20 बच्चों को और बुला लो, तो इनका अनुपात के लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 14:9 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही लगभग, है ना। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समूह में लड़के और लड़की का अनुपात कितना? 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं, 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियों को समूह छोड़ के चली जाती है, 3 लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं, भाई क्या उन्हें पसंद नहीं आ रहा वो समूह, ठीक है, किसी भी तरह से, तो लड़कियों का लड़कियों से अनुपात 4:3 है। तो समूह में लड़कों और लड़कियों का मतलब प्रारंभिक में संख्या क्या थी? समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है? देखो भाई, मैं इसको मान लूं, आपसे पूछूं भाई क्या मान सकते हो इसको? भाई 7x और 6x मान सकते हो, है ना। तो 7x और 6x ले लिया मैंने, 7x और बटे में 6x ले लिया मैंने इसको। कितने लड़के आ गए? 4 लड़के आ गए। और 4 लड़कों के आने के कारण से कितनी लड़कियां चलेगी? 3 लड़कियां चलेंगी। तो कोई फायदा, मतलब नुकसान तो कोई हुआ नहीं है कि हमारी कितनी लड़की गई है? एक लड़की तो फ्री बच रही है हमारी लड़के के हिसाब से। अब आगे चलें तो कितना हो रहा है हमारा? 4:3 हो रहा, तो 4/3 कर दो इसको। कैंची गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 24, 24x हो गया, माइनस के 12x हो जाएगा, बराबर 3 × 7 = 21, 21x, और ये प्लस के 12 हो गया हमारा। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बचेगा? 21, अगर 24 में से माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा? 3x, और ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस करोगे 12 12 24 हो गया हमारा। आप क्या क्या दो भाई? 3 से काट दो इसको 8 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8 आ गई। तो क्या बोला गया है कि प्रारंभ में समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी? तो मैं आपसे पूछूं समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी? तो भाई कितनी थी हमारी? 7 और 6x यानी 13x थी। 13x थी, तो x की वैल्यू कितनी? 8 है, तो इंटू 8 कर दो तो कितनी हो जाएगी? 13 104 हो जाएगी। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? तो कह दोगे भाई बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है आपको। तो यही इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है
यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका योगफल कितना है 125 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतना लुल्लू सा सवाल है, आपको मैं इतनी बेहतरीन तरीके से करा चुका हूं, आप इसको आंखों ही आंखों में क्या इसको शिकार कर दोगे इसका। ठीक है, आंखों ही आंखों में शिकार कर दो। कैसे करोगे कि 2:3 है, आप देखो ऑप्शन के तरीके से करना चाहो ऑप्शन के तरीके से कर देना, आप वैसे करना चाहो वैसे कर लो। तो पहले तो हम इसको शिकार बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करके। 2:3 बोल रखा है और इसका योग दे रहा है कितना हमारा 125। आपसे मैं कहूं इसका योग कितना हो रहा है भाई, कह दोगे 5 योग हो रहा है। 5 का रिलेशन देखूं कितना हो रहा है 25 पंजे 125 होता है, कह दोगे आप। तो अब मैं पूछूं पहली संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे कि 25 दूनी 50 हो जाएगी। और दूसरी संख्या से पूछूं आपसे, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 25 से 75 हो जाएगी। क्या आपसे मैं पूछूं क्या इन दोनों को 125 हो रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल जी 125 ही हो रहा है। 124 और 126 बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी 50 और 75 हो गई। अब आप ऑप्शन से तोड़ लो, इसको तोड़ लो, फोड़ लो, मोड़ लो, जो भी करना है वो कर लो। कैसे करोगे कि भाई दो संख्या का योगफल कितना है 125 है, क्या पहले ऑप्शन से 50 और 75 से मिलकर 125 बनना है, बिल्कुल बनना है। दूसरा चेक करते हैं, क्या 24 और 36 से मिलकर 125 बनना है, कहोगे क्या कहोगे आप कि नहीं बनना है, ये तो कहोगे। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि क्या सी ऑप्शन से मिला के 20 और 30 को मिला के क्या 125 बना सकते हो, कहोगे जी नहीं बनेगा। ऑप्शन डी देख लो, 32 और 78 बना के आप क्या 125 बना सकते हो, कि बिल्कुल नहीं, इसका तो 110 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो और वैसे भी तोड़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। चलो भाई, ये जो बोल रहा है ये कह रहा है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी। ठीक है, एक विद्यालय में कुल 660 बच्चे हैं कुल। क्या बात है, कुल 660 भी बहुत हो जाते हैं, और कोरोना के टाइम में तो ये मान लो बहुत बड़ी बात हो गई। आगे कह रहा है कि ये उसमें से लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 है। यदि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, 30 लड़कियां और आ गई, समझ लो बात को, और पर कुछ लड़के चले गए, 30 लड़कियों के आ जाने से कुछ लड़के चले गए, समझ जाओ बात को क्या हो रहा है यहाँ पे। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता। अब कह रहे हो, अब प्रिंसिपल सोच रहा भाई 30 लड़कियां तो आई और कुछ लड़के चले गए। अब वो हिसाब किताब फैला रहा है कि कितने लड़के चले गए, अब मेरे पास घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये देख लेना है। तो कह रहा है इसको बताओ कि जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी, प्रिंसिपल सोच में लगा हुआ है कि उसे घाटा हो रहा है। ठीक है, जा रहे बच्चे तो देखो क्या है, इसके कुल बच्चे कितने, इसके पास 660 है। ठीक है, आप कहोगे इनके पहले क्या कर लो, अब मैं कहूँ आपसे पूछो क्या करोगे इसका, तो आप कहोगे भाई पहले इनकी लड़की और लड़कियों की संख्या निकाल लो, जब तो आगे बढ़ेंगे। तो कह दो भाई बी और जी यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 13:9 है, 13:9 है। अब मैं इसको बोलूं कि इसका योग कितना होगा, योग हो जाएगा भाई 22, और 22 का मैं से रिलेशन निकालू तो कितना आएगा भाई, आप कह दोगे कि सर जी इसको कह दो भाई 30 आ जाएगा इसका, 22×3 = 60 होता है, सॉरी 22×3 = 66 होता है, जीरो बढ़ा दो इसका, 30 हो गया। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी 30 आ गई, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपसे बोलूं तो मैं, तो आप कह दोगे कि भाई 13 यूनिट की वैल्यू 13×3 = 39, 390 आ गई हमारी। आपसे पूछो इसकी लड़कियां कितनी होंगी, तब कह दोगे लड़कियां 270 हो जाएंगी। आप इसे जोड़ के देख लेना कितना आ रहा है, 60 आएगा, नहीं आया तो बात कर लेना मुझसे। ठीक है, अब क्या करना हमें कि ये कह रहा है कि 30 लड़कियां और आ गई, 30 लड़कियां और आ गई, तो लड़कियों में लड़कियों को बैठा दो। आप पता है आप शरारती हो, लड़कियों को लड़कों में बैठा दो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो क्या हो जाएगा 300 यहाँ पे हो गए, 300 यहाँ पे हो गया हमारा। तो अब ये कह रहा है कितने लड़के चले गए, तो लड़के चले गए भाई नाराज हो गए लड़कियों को लड़कियों में बैठाने से। तो लड़के चले गए कितने, वो हमें पता करना है। तो 390 में से लड़के गए हैं कितने, x लड़के गए हैं कितने, कितनी लड़कियों पे 300 लड़कियों पे, तो इनका अनुपात कितना हो रहा है, इनका अनुपात हो रहा है कितना 6:5, यानी 6/5 कर दो इसको, कैसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 से, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना इसको, 5 0 5 45 ऐसा लगी 4 और 5 या 15 15 4 19 माइनस के 5x हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 6×18 यानी 1800। ठीक है भाई, मैं इसको इधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा ये माइनस के 5x बचेगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस का नंबर बड़ा है तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के क्या कहोगे यहाँ पे बचेगा 150 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस काट दो। अब मैं आपसे बोलूं कि 5 से इसको 150 काटो कितनी बार कटेगा, तो आप कह दोगे भाई कि इसको कटेगा 30 बार। x बराबर कितना गया 30, तो बच्चे जो गए हैं वो कितने 30 लड़के गए हैं। अब प्रिंसिपल को तो घाटा नहीं हो रहा क्योंकि 30 लड़कियां तो आई थी और 30 ही बच्चे ने लड़के चले गए, तो उसकी जो फीस है उसकी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कह दोगे भाई कि ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, आप कह दोगे सर जी ऑप्शन सी टिक कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि 78 78 में क्या है,
78 में कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, 6 लड़कियां आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है भाई? ये देखो लड़के लड़कियां ही पीछे पड़ गए यहाँ तो आपस में, है ना, कोई बात नहीं। ये देखो लड़के बॉयज और गर्ल्स हैं हमारे पास में, कितने अनुपात में है? 3:2 में है। 3:2 में कुल संख्या दी नहीं रखी है, कुल संख्या बोलिए, लड़कों की संख्या पूछी है। तो अगर कुल संख्या दी गई होती तो हम लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो 3x मान लो और इसको मान लो 2x मान लो, ठीक है। बोला 6 लड़कियां और आ जाए, तो हमारी 6 लड़कियां यहाँ पे और आगे लड़कियों में बैठा दो, ठीक है। आगे अनुपात क्या था? 6:5 हो जाता है, 6:5 यानी 6/5 हो गया हमारा। बोला स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? तो कर लो इसको बराबर, कैसे गुणा कर लो, 5 या 15, 15x बराबर कितना हो गया हमारा? 12x प्लस के 6 36 हो गया हमारा। इससे इसको करके 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3x बराबर 36। आपसे बोलूं 3x बराबर 36 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? कह दोगे 12 हो जाएगा, 12 है ना। तो x बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। पूछा लड़कों की संख्या कितनी है? भाई लड़के कितने? 3x थे, लड़के 3x थे तो x बराबर 12 है, तो कह दो कितने आ रहे लड़के? 36। लड़के कितने हो गए? 36 हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36, यानी ऑप्शन नंबर बी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2:3:5 यानी 3 कक्षाएं हैं, उनका अनुपात जो बच्चों में 2:3:5 है। सेम क्वेश्चन पहले वाला आ गया, सिर्फ इसमें जो अनुपात की संख्या है वो बदल दी है, ठीक है। पहले 3:4:5 था, अब देखो इसको क्या करना है, 2:3:5 है तो हो क्या रहा है, वो 4:5:7 हो रहा है 20 की वृद्धि करने पर, है ना। आप कहोगे यहाँ पे तो अनुपात का जो संख्या है वो तो अलग हो रही है, तो देखो लो भाई इसको कैसे हो रही है। कहोगे कि भाई ये तो अलग है, तुम तो मतलब क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। कैसे धोखा दे रहे हैं? मैं पता क्या था, अनुपात में 1-1 का अंतर आ रहा था, यहाँ पे 2-2 का अंतर आ रहा है। तो 2-2 का अंतर आ रहा था भाई किस पे आ रहा है? 2-2 का अंतर आ रहा है किस पे आ रहा है? 20 पे आ रहा है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? इतना तो कह लो। कहोगे नहीं कहोगे? भाई 2 अनुपात पे 20 का अंतर आ रहा है तो एक अनुपात कितना? 10 का अंतर आएगा। तो अनुपात कितना था? 2:3:5, 2:3:5 योग पूछा है, मतलब पहले कितने बच्चे थे, तो ठीक है इस वृद्धि से पहले। तो भाई 3 और 2 5, 5 और 5 10, यानी 10 बच्चे हो गए यहाँ पे। और इस एक की वैल्यू कितनी? 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ऑप्शन कहीं दिख रहा 100 में? बिल्कुल दिख रहा। कौन सा? पहला ऑप्शन है, ठीक है। नहीं दिख रहा तो देख लेना इसको आराम से। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 80। ये क्या, अब तो यहाँ पे फैक्ट्री वाला मामला आ गया यहाँ पे, तो ठीक है फैक्ट्री वाला मामला आ गया। ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों और लड़कों, पुरुष यानी मैन, वुमेन और चाइल्ड यानी बच्चे, ठीक है, इनका जो अनुपात है 5:7:10 है। 5:7:10 है। तो हमारा क्या ये कह रहा है कि यदि कुल कामगारों की संख्या कितनी है? 660 है। तो बच्चों की संख्या यानी लड़कों की संख्या बतानी है। लड़के कर लो, चलो कुछ बच्चे सोच रहे हैं चाइल्ड कर लिया, लड़के बॉयज कर लो, ठीक है। इनके बीच अनुपात है, ठीक है, अनुपात नहीं लगाया, ठीक है। अब तो हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो इनका जो कुल बच्चे, कुल जो कामगार है वो 660 है। इनका जो देखूं मैं तो 7×5 = 12, 12 और 10 22 हो गया। इसके हिसाब से इसका रिलेशन बनाओ तो क्या बनेगा भाई? आप ही बताओ। कह दोगे भाई 30 बनेगा इसका, ना 30 बनेगा। बोला लड़के कितने हैं? लड़कियों की संख्या कितनी? 10 है। और 10 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखें। लड़कों की संख्या में 10%, तो लड़कों की संख्या के 1/2 नहीं 1/20 कर लेना, 1/20 कर लेना, 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो इसमें आगे भी थोड़ा करेक्शन है। अगर हम सवाल के हिसाब से देखें तो ऑप्शन जो आंसर शीट है वो हमारी गलत आ रही है, और आंसर शीट के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। तो देखो लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या का 10%, मैंने 10% लिख लिया, 10/100 बराबर है बॉयज की संख्या के 1/20 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। तो काटो इसको, 0 से 0 खत्म हुआ, और 10 से काटो इसको 2 बार ना, 2 बार कट गया हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ऊपर 1 है तो G/B बराबर कितना? 1/2 हो गया हमारा, 1/2 हो गया। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना? देखो लड़के कितने हमारे, लड़के अनुपात गर्ल्स, लड़के लड़की हो गए हमारे। तो लड़कों की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। लड़कों की वैल्यू कितनी? 2 है। और लड़कियों की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 2:1 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है कि
एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4 अनुपात, भाई कोई और भी टॉपिक ले लेता, बस यही विद्यालय और लड़के लड़कियां बचे हैं इस टॉपिक में। तो ये कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, ठीक है, और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तो तदनुसार सभी विद्यार्थियों शिक्षकों के बीच में अनुपात कितना है ये बताना है। देखो भाई कह रहा है मतलब जो बच्चे हैं यानी लड़के हैं और लड़कियां हैं और टीचर हैं, ये 3 लोग होते हैं स्कूल में, ठीक है, बच्चे तो लड़कियां लड़के और शिक्षक, ठीक है। तो इनके बीच में जो अनुपात है वो कह रहा है कि लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात है 4:3 है, और लड़कियों और शिक्षकों के बीच में अनुपात है 8:1 है। मैंने आपको बताया जो संख्या या जो व्यक्ति अगर कॉमन आ रहा है दोनों अनुपातों के बीच में आ रहा है, यदि उसकी वैल्यू 1 है दोनों जगह तो हमें क्या सीधा सीधा रख देते हैं, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं उसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी हमें ये वाला पैटर्न थोड़ा समझ में नहीं आता, इस तरह से कैसे करते हो आप। तो भाई ऐसा कर लो, ऐसे समझ लो कि ये जैसे हमारा 8 है ना, 8 है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये आपका घर है, ये आपका घर है, इसके बगल वाली प्लॉट खाली है, बगल वाली प्लॉट जो खाली पड़ी हुई है उसका कोई धनाधोरी नहीं है, धनाधोरी मतलब समझ लो कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई किसी को पता ही नहीं है, बरसों बीत गए कोई आया गया नहीं उसको देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, ना किसी को पता किसकी है। अब आपकी हुकूमत है यहाँ पे, आप क्या करोगे, इसका कब्जा कौन करेगा, ये वाला करेगा या आप करोगे, या दूसरी गली वाला करेगा या आप करोगे, कहोगे भाई आप ही तो करोगे इसको, तो यहाँ पे 8 लिख लो। ऐसे साथ सेम क्या इसका 3 के साथ हुआ, तो इसने 3 ने कब्जा कर लिया इस वाले प्लॉट पे। आप सीधे सीधा गुणा कर लो, 4 8 32, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब बोला क्या गया है, बोला ये गया कुल बच्चों में और शिक्षकों में जो अनुपात है वो बताना है। तो कुल बच्चे कितने, भाई ये तो कुल बच्चे हैं हमारे, तो बच्चे ही बच्चे हैं, और ये क्या शिक्षक है हमारे, तो इनका अनुपात इनको योग करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56:3 हो गया, 56 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम, 56:3 है कहीं है और पहले ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं हम 83वां क्वेश्चन। ये कह रहा है एक महाविद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना 5:3 है, 5:3 है। यदि उसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़के महाविद्यालय में आ जाए, क्या बात है, विद्यालय वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 50 बच्चे गए तो 50 ही आ गए, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है बताना है, ठीक है, जो लड़के हैं वो बताने मुझे। देखो लड़के कितने, लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 5:3 है, 5:3 है। तो इसको मैं ले लूँ संख्या 5x और ये 3x ले लो इसको, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न बड़ा हो जाएगा, इसको लिखेंगे बार बार। तो 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ के चले गए, यानी -50, यानी लड़कों में से लड़की घटा दो, लड़कियां 50 आ गई तो लड़कियों में लड़कियों को जोड़ दो, तो अनुपात कितना हो रहा है 9:7 हो रहा है, 9:7 9/7 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई इसको बंधु मेरे, आप कह दो भाई अब मैं क्या करूं, तो आप कहोगे भाई कैंची गुणा कर दो, लो जी कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको करूँ 7 पंजे 35, 35x हो गया, इसको मैं करूंगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 यानी 385 हो गया हमारा, बराबर क्या हो जाएगा 9 से 27 हो गया हमारा 27x, और बराबर प्लस के 9 पंजे 45 यानी 450 हो गया। आप कहोगे सर जी क्या करें इसको हम, अब आप कहोगे सर जी ऐसा करो x वाले एक साइड हटा दो और वैसी संख्या है एक साइड हटा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, इसको मैं इधर लेके आऊँ तो 8x हो जाएगा, इसको इधर लेके आऊँ कहोगे क्या आ रहा है भाई, कह दो भाई 800 आ रहा है, x वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100 आ गई, तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100 आ गई। तो लड़के कितने थे हमारे, लड़के कितने थे, लड़के 5x यानी कितने हो जाएंगे 5x वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x की वैल्यू कितनी 100 है तो 5x वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी भाई। लड़के कितने थे 500, भाई बहुत बच्चे हो गए, ठीक है। अब बोलता लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियां कितनी 300 हो जाती हमारी। बोलता लड़कियों में अंतर कितना है 200 का अंतर है, कैसे है, इन दोनों के बीच में अंतर है ना 200। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, ये हाँ शायद नहीं कंफर्म है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, इस टाइप का। चलो भाई ये अगर यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है तो निम्न कौन संख्या छात्रों की कुल संख्या बराबर नहीं हो सकती है ना। ये थोड़ा सा सवाल कैसा है, ओरली सवाल है, आराम से कर लोगे। देखो अगर मैं बात करूं किसकी कि 7:5 में बच्चे हैं, 7:5 में बच्चे हैं, और हमारे क्या है कि अगर इनका योग देखें तो 7:5 का योग कितना बनना है 12 बनना हुआ है, कितना बनना 12 बनना है। आपसे मैं बोलूं जो ऑप्शन दे रखे हैं क्या 12 का किन किन में भाग जा रहा है, वो 36 में जा रहा है 50 में जा रहा है, नहीं जा रहा 50 लिख लो यहाँ पे। आगे ऑप्शन सी में 60 जा रहा है, 60 में जा रहा है 12 का बिल्कुल जा रहा है, 120 में जा रहा है बिल्कुल जा रहा है,
तो 50 में नहीं जा रहा, तो यही क्या है बोला कि 76 कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो यही 50 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपकी जो है टाइप जो 5 है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और आपको जो वीडियो वो कैसी लगी वो भी बताएं कमेंट में साथ करके, और जो है जो भी सारी चीजें वो आप खुद जानते हो, समझदार हो। ठीक है, जो भी सपोर्ट करते रहो, सीधा सीधा बात है। तो आगे हम आपके लिए थोड़ी बहुत और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए, है ना। तो कंटेंट तो खैर लेके आने, आप शेयर करो नहीं करो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपके साथ, हमारी जिम्मेदारी हमारे साथ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टाइम, है ना, 8 बजे सुबह। खैर वीडियो तो खैर दूसरे टाइम रिकॉर्ड हो रही है, 8 बजे सुबह, 8 बजे से पहले नहीं हो रही है, रात्रि में रिकॉर्ड हो रही है, रात का समय है। तो समय अगर एक बार मैं बताऊं आपको, देखिए समय कितना हो रहा है, लगभग 1 के आसपास हो रहा होगा। हाँ, 12:37 हो रहे हैं, 37 मिनट हो रहे हैं, हाँ 37 होने वाले। तो 45 सेकंड है ना, 12:36 से 45 सेकंड 40 सेकंड जो भी है। तो थोड़ा सा मेहनत को आगे निकाल के लाओ बच्चों, भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम भी आपके अपने ही हैं और आप भी हमारे अपने ही हो, परिवार का हिस्सा सभी हैं। तो थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो ये ना, थोड़ा सा जैसे बड़ा कारोबार बनते जाएगा तो बड़ी बड़ी चीजें निकल के आएंगी, तो वो चीजें तो समझदार हो आप लोग। ठीक है ना, तो किसी दिन लाइव बैठ के चर्चा भी करेंगे इसके बारे में, और आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे सारी चीजें। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक जो दे रखा है नीचे दे रखा है, आप जहां जानते हो कहाँ मिलेगा लिंक। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।